ये बात तो जग जाहिर है कि एनिमल किंगडम में कई सारे ऐसे जानवर हैं जो हम इंसानों से कई गुना ज़्यादा ताकतवर हैं, और न सिर्फ ताकतवर हैं बल्कि इतने खतरनाक हैं कि सालों से ये हम इंसानों को अपना शिकार बनाते आ रहे हैं। फिर चाहे वो जंगल का राजा शेर हो या फिर पानी में राज करने वाले मगरमच्छ हो, उसके अलावा समुद्र में आतंक मचाने वाली शार्क हो या फिर जमीन पर रेंगने वाले सांप, हर कोई हम इंसानों के पीछे पड़ा रहता है। पर क्या आप जानते हैं कि एक जानवर ऐसा भी है जिसे हम बिल्कुल भी खतरनाक नहीं समझते, लेकिन ये हर साल मगरमच्छ से 10 गुना ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार देता है और शेर का शिकार बनने वाले लोगों से 100 गुना ज्यादा लोगों को मारता है। दोस्तों, ये जानवर कोई और नहीं बल्कि स्नेल्स हैं, जिसे हम घोंघा कहते हैं। अब ये एक छोटा सा जानवर ऐसा कैसे करता है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, अगर हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा निकाले गए एस्टीमेट की बात करें तो करीब 2 लाख लोग सालाना उन बीमारियों से मरते हैं जिसकी वजह कोई और नहीं बल्कि स्नेल्स यानी कि घोंघे होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि हमारे और स्नेल्स के बीच एक बहुत ही कॉमन चीज़ है और वो है चिस्टोसोम। ये पैरासिटिक प्लेटफॉर्म होते हैं और एक पैरासाइट की लाइफ साइकिल बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, जहाँ एक समय ऐसा आता है जब ये स्नेल्स की बॉडी में पहुँच जाते हैं और उसे इंटरमीडिएट करियर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और फिर अगले स्टेज में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए ये वर्म इंसानों की बॉडी में एंटर करते हैं। इंसानों के शरीर में जाने के बाद ये वर्म्स अपनी संख्या को बढ़ाने का काम शुरू कर देते हैं और ये काम लगातार हम इंसानों के शरीर में होते रहता है। दोस्तों, ये पैरासाइट्स जैसे ही हम इंसानों के शरीर में जाते हैं उसी पल से हमारे शरीर का नुकसान होना शुरू हो जाता है। जब हम दूषित पानी के साथ हाथ धुलते या फिर नहाते हैं तो कैरकारी हमारी स्किन में पहुंचकर अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। अब इस तरह की परेशानी जिसके बाद खुद से सरवाइव करने का कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है, इसलिए ये अपने खुद के फायदे के लिए हमारी बॉडी को इस्तेमाल करते हैं और इसी प्रोसेस में ये हम इंसानों की स्किन में कैजुइटिक एंजाइम्स के साथ डिसॉल्व हो जाते हैं और फिर इन पैरासाइट्स की टेल में जो स्पाइक्स होते हैं उसकी मदद से ये हमारे शरीर में मिलने वाली हर चीज को काटना शुरू कर देते हैं। ऐसे करते करते ये धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदरूनी हिस्से में अपना कब्जा जमा लेते हैं, यहाँ तक कि हमारे फूड सप्लाई में भी पहुंचकर अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सर्वाइव कर सकें। चिस्टोसोम हमारी बॉडी में इतने अच्छे से घर करके बैठ जाते हैं कि हमारी ब्लड वेसल्स के साथ मूव करने लगते हैं, जिसकी मदद से ये न सिर्फ हमारे हार्ट में बल्कि हमारे लंग्स में भी पहुंचकर वहां अपना कब्जा जमाने लगते हैं। इसी तरह धीरे धीरे पूरे शरीर में पहुंचकर जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उन्हें एक एक करके ब्लॉक करने लगते हैं ताकि ये हमारी बॉडी में आराम से रह सकें। हालांकि ये जितना भी प्रोसेस है ये बहुत धीमे धीमे होता है। आप ये समझ लीजिए कि जैसे ही ये पैरासाइट हम इंसानों के शरीर में जाते हैं उसके पहले कुछ मिनट्स में इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। अब भले ही ये पैरासाइट ज़्यादा से ज़्यादा 0.4 मिलीमीटर के ही हों, लेकिन जब ये हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उसके 10 मिनट के अंदर ही इंसान को खुजली होने लगती है, शरीर के कई हिस्से लाल पड़ जाते हैं और इसमें इरिटेशन भी शुरू हो जाती है। यानी कि शुरुआत के कुछ मिनट तो आपको बहुत ही अजीब सा लगता है, पर उस टाइम पर कुछ भी समझ में नहीं आता कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हालांकि कुछ समय बाद स्किन में दाग पड़ने शुरू हो जाते हैं, पर ये चीज़ें केवल कुछ दिनों तक ही होती हैं और कुछ लोगों के लिए तो इसका असर मात्र कुछ घंटों तक ही होता है। उसके बाद ये सभी लक्षण अपने आप ही गायब हो जाते हैं, जिसके बाद इंसान को लगता है कि ये कोई एलर्जी वगैरह होगी जो थोड़े ही समय में बिल्कुल ठीक हो गई। और यहीं पर उसकी सबसे बड़ी गलती हो जाती है, क्योंकि जब पैरासाइट्स हमारे शरीर में घुसते हैं तो बॉडी उनसे लड़ने की कोशिश करती है, पर उस टाइम पर वो ज़्यादा फैलने की कोशिश नहीं करते, इसलिए बॉडी को लगता है कि ये नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। पर पैरासाइट्स का प्लान काफ़ी लॉन्ग टाइम का होता है। शुरुआत में तो ये चुपचाप बैठ जाते हैं ताकि बॉडी उन्हें नुकसान ना पहुंचाए, और जैसे ही बॉडी पलटवार करना बंद कर देती है ये पैरासाइट्स अपना असली रंग दिखाना शुरू कर देते हैं। शरीर में पहुंचने के कुछ समय बाद पैरासाइट्स अपने आप को बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर जो पैरासाइट्स होते हैं वो इंसान के इंटरनल ऑर्गन में घर करना शुरू कर देते हैं, और जैसे ही इनका कब्जा हमारे पूरे शरीर में होता है ये अचानक से जहरीले टॉक्सिक हमारे शरीर में रिलीज करने लगते हैं। इनके जहर से बचने के लिए हम इंसानों का शरीर अपना टेम्परेचर बढ़ा देता है, यानी कि हमें बुखार आने लगता है, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इस कंडीशन में शुरुआत में तो तेज बुखार आता है, ठंड लगती है, सिर में दर्द होता है और शरीर के कई हिस्सों में सूजन भी आ जाती है। यहाँ तक कि उल्टियाँ और आंखों से कम दिखाई देने जैसे परिणाम भी पैरासाइट्स के असर से देखने को मिलते हैं। पर दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत होती है, क्योंकि ये कंडीशन इंसान को मिलने वाली लास्ट वार्निंग है कि अब हमने आपके पूरे शरीर पर कब्जा कर लिया है। अगर आप चाहें तो अभी भी खुद को बचा सकते हैं, और इस कंडीशन में अगर इंसान ने लापरवाही करी तो फिर ये लगातार टॉक्सिक जहर रिलीज करके हमें हमेशा के लिए सुला देते हैं।
असल में दोस्तों जब पैरासाइट्स हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उसके करीब 2 महीने तक वो अपना विस्तार करते हैं और शरीर में फैल जाते हैं। लेकिन जैसे ही 2 महीने का वक्त बीतता है उसके बाद ये हमारी बॉडी के सिस्टम को चेंज करने लगते हैं। इन्फेक्शन इतना ज़्यादा फैल जाता है कि पैरासाइट से इन्फेक्शन होने वाले इंसान का ब्लड कंपोजिशन पूरी तरह बदल जाता है। हालांकि कई बार जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो दवा वगैरह लेने से ठीक हो जाती हैं और इंसान को लगता है कि अब वो पूरी तरह से ठीक हो गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। पैरासाइट्स के शरीर में होने के बावजूद कुछ पल के लिए शरीर को आराम मिलना एक झूठी आशा के सिवाय और कुछ नहीं है, क्योंकि कुछ समय बाद प्रॉब्लम्स पहले से भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं और इंसान के नर्वस सिस्टम में ये पैरासाइट्स प्रॉब्लम क्रिएट करने लगते हैं, जिसके बाद उसे खुद समझ में नहीं आता कि वो क्या सोच रहा है और क्या बोल रहा है। यहाँ तक कि चलने और अपने हाथ पैरों को हिलाने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। और आगे फिर शरीर के साथ क्या होता है ये तो आप समझ ही गए होंगे। बस ये समझ लीजिए कि अगर इन पैरासाइट्स को सही वक्त पर शरीर से नहीं निकाला गया तो ये अपनी होस्ट बॉडी को मौत के घाट उतारे बिना चैन से नहीं बैठते। और यही वजह है कि लाखों की संख्या में हर साल लोग पैरासाइट्स के इन्फेक्शन से मारे जाते हैं। दोस्तों ये सारी चीज़ें देखने और सुनने में काफ़ी अजीब लग रही होंगी, लेकिन हम सभी के लिए एक अच्छी चीज़ ये है कि ये जो पैरासाइट्स और इनके इंटरमीडिएट कैरियर सेल्स होते हैं ये केवल ट्रॉपिकल रीजन में ही रहते हैं, जहाँ पर मौसम गर्म रहता है और ह्यूमिडिटी अधिक रहती है। इसी तरह की कंडीशन पैरासाइट्स और स्नेल्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट होती है, क्योंकि जो बाकी के क्लाइमेट कंडीशंस होती हैं उसमें ये सर्वाइव नहीं कर पाते। और जब स्नेल्स ही नहीं रहेंगे तो ये पैरासाइट्स भी अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, यानी कि हमारे शरीर में उनका आना इम्पॉसिबल है। ऐसे में आप ये समझ लीजिए कि ये इन्फेक्शन उन लोगों को होता है जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतना बोर हो जाते हैं कि कुछ पल चैन के बिताने के लिए प्रकृति के पास जाते हैं और कई बार उसी प्रकृति का आनंद उठाने के चक्कर में वो एक ऐसी बीमारी को अपना बना लेते हैं जिससे छुटकारा पाना इतना भी आसान नहीं है। हालांकि ये तो केवल टूरिस्ट की बात हुई जो कभी कभार इस तरह के इलाकों में घूमने फिरने जाते हैं, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों को इन पैरासाइट्स का खतरा हर समय लगा रहता है और यहाँ की लोकल पॉपुलेशन इस तरह के पैरासाइट से बड़ी क्वांटिटी में इन्फेक्टेड होती हैं, खास करके गरीब देशों में जैसे कि नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे। इस तरह के देशों में हेल्थ केयर बहुत ही लो क्वालिटी की होती है। ऊपर से यहाँ पर पानी की इतनी ज़्यादा कमी है कि लोग जहाँ से मिल जाए वहीं से पानी पीने लगते हैं। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये पैरासाइट्स गंदे पानी में रहते हैं और उसी गंदे पानी को जब ये लोग न सिर्फ नहाने धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं बल्कि पीते भी हैं तो ये पैरासाइट्स डायरेक्ट उनके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि ये स्नेल समुद्र के पानी में नहीं रहते, वरना ये पैरासाइट्स पूरी दुनिया में फैल जाते और फिर इनके इन्फेक्शन से मरने वाले लोगों की संख्या कई गुना बढ़ जाती। हालांकि ये प्रकृति का चमत्कार ही कहिए कि उन्होंने स्नेल्स को समुद्री दुनिया से दूर रखा और पूरी दुनिया को इस खतरनाक पैरासाइट्स के इन्फेक्शन से बचने में मदद की, वरना तो आप देख ही चुके हैं कि ये 0.4 मिलीमीटर का जीव जब शरीर में घुसते हैं तो औसतन 75 किलोग्राम के शरीर को पूरी तरह से नष्ट करने का दम रखते हैं। बाकी दोस्तों आज की हमारी ये वीडियो और इस जानवर के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।